दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हम करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और उस वीडियो को आप देखकर फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा टेलीग्राम का एक चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के और मेरे जितने भी तमाम वीडियो है उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इस टेलीग्राम के भीतर हम जो भी बाय या सेल करते हैं उसकी जानकारी हम या फिर कुछ मार्केट से रिलेटेड जानकारी को यहाँ पे अपडेट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आज सिल्वर जो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन किया था, काफ़ी ज़्यादा नीचे उसका प्राइस आ गया था, तो हमने यहाँ पे अपनी जो एंट्री लगाई उसकी जानकारी हमने इस टेलीग्राम के अंदर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगस्त महीने 2024 में हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना बना, कितने ETF में हमने प्रॉफिट बुक किया और प्रत्येक ETF के अंदर हमारा कितना का इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी के लिए सबसे पहले आप अपना जो भी डीमेट अकाउंट है उसे आप ओपन करेंगे और उसके अंदर अलग अलग तरीके से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन जरोधा का अकाउंट हम यूज करते हैं, तो जरोधा के अकाउंट में कुछ इस प्रकार होता है। जब आप अपने आईडी को ओपन करते हैं, अकाउंट को ओपन करते हैं, तो यहाँ एप्लीकेशन के नीचे कॉर्नर में आपको आपका जो यूनिक आईडी होता है वो आपको दिखता है और ये हमने बरल कर रखा है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और ऊपर के ओर स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इस पे आप क्लिक करिएगा तो आप चले जाइएगा डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में कुछ इस प्रकार आपके सामने ओपन होता है। इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखे। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, इसे कंसोल बोला जाता है और यहाँ पे P&L लिखा है, P फॉर प्रॉफिट, L फॉर लॉस। ठीक है, हमारा जो सेगमेंट है वो है इक्विटी, यानी ETF के अंदर, इक्विटी के अंदर हमारा ट्रेड होता है। यहाँ P&L जो लिखा हुआ है कंबाइंड, दैट मीन्स कि आपका जो वर्तमान में ETF आप खरीद करके रखे हैं उसमें जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है और जो ETF ऑलरेडी आपने सेल कर दिया है उसमें जो आप प्रॉफिट लॉस बनाया है वो दोनों का साथ में दिखाएगा। लेकिन जब आप इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का 3 ऑप्शन खुल के आता है, जिसमें से रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस तरह से सिंबल पर आएंगे, सिंबल पर जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है डेट रेंज, दैट मीन्स कि किस महीने का आपको देखना है या किस पर्टिकुलर डेट का देखना है, तो वो आपको यहाँ पर फिक्स करना होता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं और मेरे सामने 2 कैलेंडर इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, 2 कैलेंडर आ गया। तो अगस्त महीने का पूरा देखना है हमें, तो यहाँ स्टार्टिंग डेट रहेगा और यहाँ पर एंडिंग डेट रहेगा। तो अगस्त महीने का यहाँ पर आप देख सकते हैं अगस्त 2024 लिख के आ रहा है। 1 तारीख हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अगस्त का, और उसके बाद इसके अंदर सितंबर दिख रहा है। ध्यान से देखिए, इसके अंदर सितंबर दिख रहा है, तो इसे भी अगस्त करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक सिंगल तीर का निशान छोटा सा बना हुआ है बाएं साइड के करके, एक सिंगल। तो उस सिंगल वाले पर एक बार क्लिक करेंगे तो सितंबर से पहले वाले महीने यानी अगस्त पर आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे 31 अगस्त को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस चीज़ को आप भी सीख जाइएगा तो अपना P&L चेक कर पाइएगा। हमने 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त पूरा सिलेक्ट कर लिया। फिर थोड़ा सा सरकाएंगे, यहाँ पर टैक्स करके आता है तो इसको खाली छोड़ दीजिए जैसे है वैसे, और ये ब्लू कलर का जो एरो का निशान है इस पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रियलाइज प्रॉफिट, जो मेरा यहाँ अनुमानित प्रॉफिट जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर दिखा रहा है 1600 रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से यहाँ पे कुछ चार्ज और टैक्स लगा है। टैक्स यानी कि जिस राज्य के अंदर आप रहते हैं वो आपका कस्टम ड्यूटी टैक्स लेता है, और भी छोटा मोटा टैक्स होता है। आप ये टोटल टैक्स को अगर जानना चाहते हैं तो यहीं पर एक डाउनलोड का ऑप्शन होता है। ये
डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो टोटल टैक्स की जानकारी वहाँ पर 1 बाय 1 दिख जाएगी। ठीक है। सेकेंड यहाँ पर आता है कि अदर क्रेडिट एंड डेबिट। अदर क्रेडिट एंड डेबिट का भी जो चार्ज होता है वो NSE या BSE जहाँ पर भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो लोग ले जाते हैं ये आपसे। तो ये थोड़ा मोटा अमाउंट चला जाता है, थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, गवर्नमेंट है, आपका जो ETF है उसकी सिक्योरिटी के लिए ये चार्ज लिया जाता है। और जब ये दोनों चार्ज हमारा कट जाता है इस 1600 रुपया से, तो हमारे हाथ में बच के आता है 1340 रुपया। ये जो भी यहाँ पर दिख रहा है 1340 ही पकड़ लेते हैं हम, तो 1340 रुपया हमारा यहाँ पे बच रहा है। तो एक महीना के भीतर हमने 1340 रुपया बनाया डेली के 5 से 2 मिनट टाइम देकर। ठीक है। इसके लिए हमें अलग से कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने टोटल ETF कितना सेल किया तो इसे हम काउंट कर लेते हैं। तो पहला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल यहाँ पे हमने 10 ETF सेल किया। और जो भी सेल किया ETF उसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम हमारा क्या होता था, तो यहाँ पे देखिए बाइंग वैल्यू लिखा हुआ है और यहाँ पर अमाउंट यानी कि इतना रुपया हम एक ETF के अंदर इन्वेस्ट करते थे, यानी 2665 रुपया, किसी में 2500, किसी में 2500, 2513, 2533, 3093, उसी तरीके से 2200 रुपया, उसी तरीके से यहाँ पर 2700 और सिल्वर में 4700 रुपया, क्योंकि यहाँ पर हमने एवरेज भी किया था। और एवरेज करने के बाद सिल्वर को जब बेचने का टाइम आया तो थोड़ी गलती होने की वजह से हमने सिल्वर में मात्र 3% ही प्रॉफिट बुक कर सका, जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो जो गलती हुई हमसे वो टेक्निकल जानकारी के अभाव से हुआ और कोई बात नहीं है, नहीं तो यहाँ पर भी हमारा 6% प्रॉफिट बुक हो ही जाता। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। इसके अलावा जितना भी हम ETF सेल किए हैं उस तमाम ETF में आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 6% हर एक ETF के भीतर हमने प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ तक कि किसी किसी में हमने 6% से अधिक प्रॉफिट बुक किया है। किसी किसी के बोले तो लगभग सभी में हमने 6% से अधिक ही प्रॉफिट बुक किया है। दोस्तों सोचने वाली बात यहाँ पर यह है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब आप जो है लाख रुपया लगाकर अपना पोर्टफोलियो के अंदर रख के और आप जो है 1300-1200 रुपया महीने का बना रहे हैं, तो इससे क्या आप कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है और नहीं तो कुछ नहीं किया जा सकता। इस 1300 रुपये को कमाने के लिए हमें कहीं भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं हमें एक्स्ट्रा मजदूरी करने नहीं पड़ा, कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। मात्र पूरे 24 घंटे के अंदर जो भी फालतू मेरा काम हुआ करता था या डेली का जो मेरा वर्किंग है वो सब कुछ करते हुए बस हम पूरे दिन का 5 मिनट इसके अंदर टाइम देते हैं और उस 5 मिनट के टाइम के बदले में हमें ये 1300 रुपया मिल जा रहा है। किसी महीने हमें जो है कि 2000 रुपये तक मिल जा रहा है, तो फिर इससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं है। और ये 1300 रुपये आज के डेट में 13 रुपया कोई नहीं दे सकता, तो यहाँ बात आ गई 1300 रुपया के। अब ये 1300 को हम क्या कर सकते हैं, 1300 को हम कुछ नहीं करेंगे, 1300 रुपया यही रहेगा और इससे भी हम यूज करेंगे अपने ट्रेड में और धीरे धीरे ये अमाउंट आगे भी चल के ज़्यादा अमाउंट जनरेट करने में हेल्प करेगा। और जैसे कि आप तमाम लोगों को हम एक वीडियो के माध्यम से बताए हैं कि अगर आप कहीं भी कुछ भी जॉब कर रहे हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो वहाँ से आप अपनी मंथली सैलरी से 2000 से लेकर 5000 तक हर महीने अगर आप डिपॉजिट करते रहते हैं अपने इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और रेगुलर ट्रेडिंग आपका चलता रहता है, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट 15 से 20 साल के भीतर बन जाएगा। तो वही फार्मूला हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। हर महीने हम 5000 रुपये अपने सैलरी से निकाल के इसके अंदर डालते हैं और डालते हुए हमारा जो जॉब है आगे 20 साल और हमारा जॉब है, वो 20 साल हम लगातार प्रत्येक महीना 5000 इसके अंदर डालेंगे और हर महीने हमें यहाँ पे मिनिमम 2% प्रॉफिट बन ही जा रहा है अगर हम कैलकुलेट करते हैं। तो बात रह गई कि मेरे साथ जिनको इस जर्नी को कंप्लीट करना है कछुए की चाल में,
तो वो मेरे साथ बने रहे और जिस तरीके से हम यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उस इन्फॉर्मेशन को आप लोग लेते रहिए और उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर कोई शॉर्टकट तरीके से आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, रातों रात प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो वैसा कुछ भी जानकारी आपको इस चैनल पर नहीं मिलने वाला है, आपका समय बर्बाद होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम वीडियो को यहीं विराम कर देते हैं, क्योंकि हमें मुख्य रूप से बताना था कि इस महीने हमारा क्या प्रॉफिट बना है और हमने कितने ETF में कितना लगाया और कितने ETF में प्रॉफिट बुक किया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अगला मेरा एंट्री किस ETF के अंदर होने वाला है, किस प्राइस पे होने वाला है, कितने अमाउंट में होने वाला है। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।